अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डाहरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल का ह्यूमन साइट्स। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करूंगा कि आप लोग जो हैं मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शंस मेरे पास आ रही हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ मेरा वाच टाइम जो है वो भी कुछ आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल को सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 मंथ हो चुका है, 1.5 माह। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत जो हैं वो आ रहे हैं मेरे पास, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं ऐसे वैसे तो बातें नहीं करता, लेकिन मैं अपनी रिसर्च के साथ जो है टॉपिक पर हाज़िर होता हूँ और आपको बताता हूँ कि ख़बर का दूसरा पहलू क्या है। जो आपको ख़बर बताई जाती है, लेकिन मैं उसका ख़बर का दूसरा पहलू आपको बताता हूँ। तो इस हवाले से मैं आपसे पहले टॉपिक पर बात करूँगा। एक ही टॉपिक मैंने आज चूज़ की है, वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, आसिफ अली ज़रदारी साहब और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कौन-कौन से हल्के से बात कर इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके साथ-साथ मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी को जो है अब लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की बात नहीं हो रही पीपल्स पार्टी की जानिब से। वैसे आप देख रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी के हवाले से पीपल्स पार्टी बार-बार ये शिकायत करती थी कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन अब जो है आप देख रहे हैं कि मौसम के हवाले से ठंडी होती जा रही है ये बात, और पीपल्स पार्टी इस वक्त खुश भी हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कैसे खुश हैं और कैसे पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मिली। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो सिंध में कौमी असम्बली के जो हैं 3 हलकों से जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक तो डिफेंस से जो कुछ ज़राए बता रहे हैं कि डिफेंस से वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो हलका है वो लियारी से भी इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे पहले आपको याद होगा कि पीटीआई के एक रहनुमा ने उनको शिकस्त दी थी। और तीसरा जो हलका है वो उनका लाड़काना, वहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये 3 हैं, और उसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब और उनकी जो छोटी सिस्टर है डॉक्टर अज़रा पेचू साहिबा, वो दोनों नवाब शाह से यानी शहीद बेनज़ीर अब्बास से इलेक्शन लड़ेंगी। और उसके साथ साथ जो फरयाल तालपुर हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो सिस्टर, वो जो हैं वो लाड़काना रत्तो से जो है वहाँ से जो है इलेक्शन लड़ेंगी, नोडेरो से। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी के हवाले से अभी तक बातें चल रही है, और हो सकता है कि टंडो अलियार के हवाले से बातचीत चल रही है। जो मेरे पास ज़राए आ रहे हैं, मार्केट में जो खबर चल रही है वो आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा को जो है टंडो अलियार में जो है हल्के में मैदान में उतार रहे हैं और बाकायदगी से वहाँ से शुरुआत करेंगी। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगी, ये खबर चल रही है। और इस हवाले से देखते हैं कि आगे हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजिंग्स आए, लेकिन इस वक्त जो बात चल रही है वो टंडो अलियार की चल रही है। तो ये इन सबके जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, जो बड़े रहनुमा हैं, वो मैंने आपको बताया। लेकिन इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात चल रही थी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्कर्स कन्वेंशंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जलसे कर रहे थे। तो उनमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उसके बाद जो बहुत सारे मुतअद्दिद जो रहनुमा है नेयर बुखारी साहब हैं, उन्होंने भी एहसन माज़रत के साथ कमर ज़ुमान कायरा साहब हैं, उन्होंने भी जो हैं बार बार बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उसके बाद जो मुराद अली शाह साहब भी हैं वो भी कह रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन अब जाके ये बात जो है ठंडी हो रही है, और मैं आपको बताता चलूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पीपल्स पार्टी को मुहैया कर दी गई है। उसका बड़ा एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा कि सरफराज बुगटी साहब जो थे वो निगरान वफाकी गरू वज़ीर थे, और उन्होंने जो है वफाकी गरू वज़ारत से इस्तीफ़ा देकर दे दी थी और पीपल्स पार्टी में जा रहे थे। लेकिन अब बहुत सारे हल्के कह रहे थे कि वो नवाज़ लीग में जाएगी, और उसके जो बॉडी जेस्चर्स थे वो भी ये बता रही थी कि, या उनके ख़यालात थे वो भी ये बता रहे थे कि वो नवाज़ लीग में जाएगी, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी में चले गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि साबका वफाकी वज़रा जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, और बलूचिस्तान से बहुत सारी शमूलियतें भी हो रही हैं, और पहले माजी में हुई थी। तो इस हवाले से आपने देखा होगा कि पहले जो है ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, पहले शमूलियतें नहीं हो रही थी तो पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही थी, शिकायतें कर रही थी। लेकिन जब ये शमूलियतें हो रही है तो अब जो कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रही। तो इसका मकसद ये हुआ कि वफाकी गरू वज़ीर जो हैं साबका सरफराज बुगटी साहब, उनकी शमूलियत जो है पीपल्स पार्टी में हुई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और
यही लेवल प्लेइंग फील्ड है और इससे ज़्यादा आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो किसी को नहीं मिल सकती, लेकिन हो सकता है अगले दिन में देखा जाए, क्योंकि जल्द से आएंगे इलेक्शन, जैसे ही नज़दीक आएगी। फार्म का जो सिलसिला है वो चल रहा है और बहुत सारे जो रहनुमा है वो फार्म से वसूल कर रहे हैं। तो इस हवाले से जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस जो जल्द से जुलूस होंगे उसमें बात पता चलेगी कि फिर से कौन शमूलियत कर रहा है। तो इस हवाले से मैंने आपसे बात की, कल इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग से आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।